अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी सुबह उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपके गले में, आपकी छाती में बलगम अटकी हुई है और आप अपनी छाती और गले को साफ़ करने के लिए मुसलसल खाँसते रहते हैं, बलगम को ख़ारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप ख़ुद भी परेशान होते हैं और घर वाले भी परेशान होते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हमारा जो फेफड़े हैं, ठीक है, ये सांस की आमदोरफ्त के ज़िम्मेदार हैं। इनमें आसाबी पर्दे भी पाए जाते हैं, उज़लाती पर्दे भी पाए जाते हैं और गद्दी पर्दे भी पाए जाते हैं। इनमें से किसी भी पर्दे की वरम और सोजिश के नतीजे में जो है ये मसला लाहक हो जाता है। अच्छा, अब ये पर्दे सोजिशनाक क्यों हो जाते हैं कि अगर जिसमें खलते बलगम बढ़ जाए, खलते सौदा बढ़ जाए, खलते सफ़रा बढ़ जाए, तो हमारे ये फेफड़ों के पर्दे शदीद मुतासर होते हैं। इंसानी जिस्म में हमारा जो दिमाग व आसाब है, इसकी ग़िज़ा खलते बलगम है। अगर कोई शख्स खलते बलगम को पैदा करने वाली या उसकी हामिल ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर दूध है, चावल है, मक्खन है, मलाई है, जूसेस हैं, बेकरी मसनूआत हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है या फिर ऐसे माहौल में रहता है जो कि रतूबती माहौल है, जहाँ ज़्यादा पानी वाला माहौल है, बारिशें ज़्यादा आती हैं, ठंडक ज़्यादा रहती है, या फिर वो लोग जो कि ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ वो हर वक्त डर और खौफ का शिकार रहते हैं, ये कि बीवी जो है वो गुस्से ना हो जाए, बीवी रूठ ना जाए, मंगनी ना टूट जाए, बॉस काम से ना निकाल दे, तो वो लोग इस मसले का शिकार होते हैं। उनके आसाब सोज़िशनाक हो जाते हैं, खलते बलगम बढ़ जाती है, क़ल्ब व उज़लात में तस्कीन हो जाती है, उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं और जिगर व ग़दद में गैर तबाई तहलील हो जाती है। तो ऐसी सूरत में उज़लात कमज़ोरी की वजह से जो है जहाँ एक तरफ बलगम ज़्यादा पैदा हो रही है, दूसरी तरफ उज़लात में तस्कीन है, तो उज़लात में तस्कीन की वजह से हरकत इंतहाई कम हो जाती हैं और उज़लात उस इज़ाफ़ी बलगम को ख़ारिज नहीं कर सकते। तो ये बलगम जो है वो हमारे जिस्म में, छाती में, फेफड़ों में, जहाँ उसको जगह मिलती है वो जम जाती है। और ऐसे लोग फिर जब सुबह उठते हैं तो वो इस बलगम को ख़ारिज करने के लिए मुसलसल खाँसते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ अपने गले में मार के उसको गले को साफ़ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें हमने असबाब की बात भी हो गई और अलामात की बात भी हो गई, ठीक है? तो अब असूल इलाज की बात आती है कि कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक ऐसा असाबी ग़ुद्दी या फिर असाबी उज़लाती सोज़िश के नतीजे में गैर तबई तहरीक के नतीजे में ये अवारज़ात पैदा होते हैं। अगर असाबी ग़ुद्दी तहरीक है तो आपने 2 से 3 दिन असाबी उज़लाती दवा देकर इस मुताफ़न बलगम को ख़ारिज करना है। जब ये मुताफ़न बलगम ख़ारिज हो जाए तो फिर आपने उज़लाती असाबी दवा देकर अपना इलाज मुकम्मल कर लेना है। और अगर तहरीक असाबी उज़लाती है तो फिर आपने डायरेक्ट उज़लाती असाबी से उज़लाती ग़ुद्दी अद्वियात देकर इलाज करना है। आम अहबाब चंद होम रेमेडीज़ नोट कर लें जो कि इस मकसद के लिए बेहद मुफीद साबित होती हैं। पहली होम रेमेडी नोट कर लें कि आपने आंवला लेना है, हलीला स्याह लेना है, उसको बरियाँ कर लेना है और तीसरे नंबर पर हल्दी लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ या फिर शहद मिले पानी के साथ इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। इस होम रेमेडी का मिज़ाज होगा उज़लाती ग़ुद्दी, ठीक है? ये उज़लात को तहरीक देकर जिसमें रुकी हुई मुताफ़न बलगम को ख़ारिज कर देगी। दूसरी होम रेमेडी एक बेहतरीन कहवा नोट कर लें कि आपने लौंग लेने हैं 2 अदद, दालचीनी लेनी है 2 ग्राम और मुनक्का, किशमिश, सौगी वो लेनी है 10 दाने। 1 कप पानी लेना है और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह उबाल लें कि पानी पौना कप रह जाए। अब इसमें 5 कतरे लीमू के मिलाएँ और ये कहवा पी लें। इस कहवे का मिज़ाज भी उज़लाती ग़ुद्दी है और ये भी आपने कम अज़ कम 10 से 15 दिन इस्तेमाल करना है।
تو یہ جو بلغم کے مسائل ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر یہ بلغم اس طرح کی بلغم کا علاج نہیں ہوتا تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ یہ بلغم آپ کے پھیپھڑوں میں، ہوائی نالیوں میں رک کر کھانسی کا سبب بنا دے گی، الرجی کا سبب بنا دے گی، دمہ کر سکتی ہے، نمونیا کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے بعد عضلاتی تسکین مسلسل رہنے کی وجہ سے آپ کی بھوک ختم ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر انتہائی لو ہو سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، ہیموگلوبین کی کمی ہو سکتی ہے، فولاد کم ہو سکتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ عمل مسلسل رہنے کی وجہ سے آپ کا مثانہ کمزور ہو سکتا ہے، آپ کو پیشاب بار بار آ سکتا ہے، آپ کو شوگر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس عارضے کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا، بلکہ فوری طور پر اس کے علاج کی طرف رجوع کرنا ہے۔ معمولی صورتوں میں تو آپ گھر پر اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے، بلغم زیادہ آ رہی ہے، بالکل سفید ہے، سانس چڑھتا ہے، سانس پھولتا ہے، سانس تنگ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو فوراً معالج سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔